मैं नेपोलियन हिल हूं और पिछले 45 सालों में मैंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों का अध्ययन किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खोजने में लगा दी। अगर आप अगले 30 मिनट मेरे साथ रहे तो मैं वादा करता हूं आज के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप यहां क्यों हैं। आप थक चुके हैं। सुबह उठते हैं, वही काम, वही लोग, वही समस्याएं। बैंक बैलेंस देखते हैं तो दिल टूट जाता है। सपने तो बड़े हैं लेकिन रास्ता दिखता नहीं। माँ बाप ने उम्मीदें लगाई हैं, खुद से वादे किए हैं, लेकिन हर महीने बस किसी तरह गुजर जाता है। और सबसे बुरा, आप जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। मैं सही कह रहा हूं ना? अब सुनिए, जब मैं 25 साल का था मेरे पास कुछ नहीं था। कोई पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन 1908 में मेरी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी से, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। ये राज इतना ताकतवर है कि अगर तुमने इसे दुनिया को बता दिया तो लाखों जिंदगियाँ बदल जाएंगी। और फिर उन्होंने मुझे चुनौती दी, क्या तुम बिना एक पैसा लिए 20 साल तक इस राज पर रिसर्च करोगे? मैंने हाँ कहा। अगले 25 सालों में मैं अमेरिका के हर सफल इंसान से मिला, हर एक से एक ही सवाल पूछा, आप कामयाब कैसे हुए? और आज मैं वो सारे राज आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात जो मैंने सीखी, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला है। जैसे पानी हमेशा 100 डिग्री पर उबलता है, वैसे ही कामयाबी के भी फिक्स्ड लॉज हैं। अगर आप वो लॉज फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरी राय नहीं, ये मेरी 25 साल की रिसर्च है। तो पहला लॉ क्या है? लॉ नंबर 1, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपकी दुनिया में आ रहा है। मैंने थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, आपने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नेपोलियन, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हार सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो बस बल्ब जलता हुआ दिखता था, बार बार, हर रात, हर सुबह। तो वो हकीकत बनना ही था। ये मैजिक नहीं है। आपका दिमाग एक मैग्नेट है, जो आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट होता है। आज से शुरू कीजिए, हर सुबह आंख खुलते ही 5 मिनट अपने सपने को देखिए जैसे वो सच हो चुका है। आपके पास वो घर है, वो गाड़ी है, वो बैंक बैलेंस है। फील कीजिए उस फीलिंग को। 30 दिन कीजिए, ये आपको पता चलेगा कि दुनिया बदलनी शुरू हो गई है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। लॉ नंबर 2, डिजायर को डिसीजन में बदलो। देखिए, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन चाहना और तय करना ये 2 अलग चीजें हैं। जब मैं हेनरी फोर्ड से मिला, मैंने उनसे पूछा, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? उन्होंने कहा, नेपोलियन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं काश मैं ये कर पाता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं ये करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं दूसरे टाइप का हूं। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या बस सोच रहा हूं? अगर सच में बदलना है तो ये वीडियो पॉज कीजिए, एक कागज निकालिए और लिखिए, मैं अगले 5 सालों में डॉक्टर बनूंगा। ये मेरा फैसला है, इच्छा नहीं। फिर उस पर साइन कीजिए, डेट डालिए। ये आपका खुद से कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब भी डर लगे, डाउट आए, थकान हो, उस कागज को देखिएगा। रुकिए 1 मिनट। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आप सीरियस हैं। आप वो 10% लोगों में हैं जो सिर्फ देखने नहीं, बदलने आए हैं। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूं, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी कमिटमेंट होगी यूनिवर्स के सामने। और लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे लॉज लाता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते मुझसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही रियल पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉलेज पावर है, गलत। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। मैं समझाता हूं। आप लाइब्रेरी में जाइए, लाखों किताबें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है और उसे कैसे लागू करना है तो वो नॉलेज बेकार है। एंड्रू कार्नेगी ने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स रखे जिनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल की। तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, तय कीजिए आपको किस फील्ड में मास्टर बनना है। एक फील्ड, बस एक। आप सब कुछ नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज में बेस्ट बन सकते हैं। स्टेप 2, उस फील्ड की हर बुक पढ़िए, हर वीडियो देखिए, हर एक्सपर्ट को फॉलो कीजिए। स्टेप 3, सीखते ही लागू करते जाइए। नॉलेज जो एक्शन में नहीं बदलती, वो एसेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है। और एक बात, अगर आपको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से दोस्ती कीजिए, उनका नॉलेज आपका बन जाएगा। ये मैंने सीखा है।
ये काम करता है। अब मैं आपको सबसे पावरफुल लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 4, अकेले नहीं, साथ में जीतिए। ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पर पूरी किताब लिखी है। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या है? ये 2 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप है जो मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, और जब ये लोग मिलते हैं तो एक तीसरी इनविजिबल पावर बनती है। मैं सीरियस हूं। जब 2 दिमाग सिंक्रोनाइज होते हैं तो उनकी कंबाइंड पावर 2 गुनी नहीं 10 गुना हो जाती है। एंड्रू कार्नेगी ने 50 लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था। एडिसन, फोर्ड, फायरस्टोन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हर हफ्ते मिलते थे। तो आपको क्या करना है, आज से 5 लोग ढूंढिए, वो 5 लोग जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, उनसे मिलिए। हर हफ्ते अपने गोल्स शेयर कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए। 6 महीने में आप खुद नहीं पहचान पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आप 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। लॉ नंबर 5, परसिस्टेंस ही असली टेस्ट है। सुनिए ये कहानी। एक आदमी था जो गोल्ड माइन खोदने गया। 3 साल तक खोदा, बहुत मेहनत की, लेकिन सोना नहीं मिला। वो हार गया, सब कुछ छोड़कर चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने वही जगह खरीदी और बस 3 फीट और खोदा, सोना मिल गया अरबों का। ये रियल कहानी है। 99% लोग हार मान लेते हैं जब वो सफलता से बस कुछ कदम दूर होते हैं। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार नो सुनना पड़ा जब वो अपनी चिकन रेसिपी बेच रहे थे 65 साल की उम्र में, ब्रोक होमलेस, लेकिन 1010वीं बार यस मिला। आज KFC दुनिया भर में है। तो जब भी आपको लगे कि AB छोड़ दो तो याद रखिएगा, शायद अगला ही कदम आपको मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन रुकिए, परसिस्टेंस का मतलब जिद्दी होना नहीं है। लॉ नंबर 6, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, हार्ड रियल सक्सेस। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल ये है कौन सा काम कर रहे हैं। मैंने एक मजदूर को देखा जो रोज 12 घंटे पत्थर तोड़ता था, और एक इंजीनियर को देखा जो 4 घंटे में पूरी बिल्डिंग का डिजाइन बना देता था। दोनों मेहनती थे, लेकिन एक अपने हाथों से, दूसरा अपने दिमाग से काम कर रहा था। तो आपको क्या करना है? हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। अगर जवाब नहीं है तो आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। और एक फॉर्मूला याद रखिए, 80/20 रूल। आपके 20% एक्शन से 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो उन 20% को पहचानिए और बाकी 80% को एलिमिनेट कीजिए। ये मैंने हर सक्सेसफुल इंसान में देखा है। वो अननेसेसरी चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते। अब मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ। लॉ नंबर 7, पैसा अट्रैक्ट करना सीखो, चेस मत करो। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मेहनत करो पैसा आ जाएगा। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रूथ है। सच ये है, पैसा एक टूल है। अच्छे लोगों के हाथ में ये दुनिया बदल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही खराब है। वो कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दिल में सोचते हैं पैसा बुरा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। तो सबसे पहले अपना मनी माइंडसेट बदलिए। हर रात सोने से पहले बोलिए, मैं एक मैग्नेट हूँ पैसे के लिए, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, मैं डिजर्व करता हूँ प्रॉस्पेरिटी। 30 दिन बोलिए हर रात, और फिर देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं। लॉ नंबर 8, फेथ वह ब्रिज है जो डिजायर और अचीवमेंट को जोड़ता है। मैं बहुत सीरियस हूं जब मैं कहता हूं बिना फेथ के कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं अप्लाइड फेथ की बात कर रहा हूं। अप्लाइड फेथ मतलब आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि V8 इंजन बन सकता है, जबकि सारे इंजीनियर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने देखा था मेरे दिमाग में बार बार इतनी स्पष्टता से कि मुझे लगता था वो ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर मैं इंजीनियर्स को क्यों सुनता। 1 साल बाद V8 इंजन बन गया। तो आपको क्या करना है? अपने गोल पर इतना विश्वास कीजिए कि डाउट्स आपको छू न सकें, और जब कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप मुस्कुराइए और काम करते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। लॉ नंबर 9, समय आपका सबसे कीमती एसेट है। सुनिए ध्यान से, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, नई दोस्ती बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हर सफल इंसान ने मुझे एक ही बात कही, मैं अपने समय की कीमत जानता हूँ।
वॉरेन बफेट ने कहा, मैं किसी भी मीटिंग में नहीं जाता जहां मुझे होना जरूरी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं डेली 1000 चीजों को नो बोलता हूं ताकि कुछ चीजों को यस बोल सकूं। तो आज से टाइम ऑडिट कीजिए। अगले 7 दिन लिखिए आपने हर घंटा कहां बिताया। फिर देखिए कितना समय आपने सोशल मीडिया पर अननेसेसरी बातों में ऐसे लोगों के साथ बिताया जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे। और फिर उस समय को कट कीजिए, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए सीखने में, बनाने में, ग्रो करने में।